हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षण अभिरुचि की रोज़ 1 बजे आपकी क्लास होती है। आज थोड़ी सी लेट हो गई है, कोई बात नहीं। आपकी क्लास है जो कि बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट होने वाली है। और बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके भाई बहन हैं जो कि जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। बिल्कुल फ्री क्लासें आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, ठीक है ना। आपके लिए चारों क्लासें आप सभी को पता होगी। और यदि ये आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं क्लासें तो आपको यकीन मानिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ये जो कि सीरीज़ है जो कि हमारी यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल इससे पहले की क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज़ में कर लिए थे। चलिए आंसर बताइएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या फिर आत्मा का विज्ञान? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, सभी को यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो है दोस्तों व्यवहार का जो विज्ञान है उसे कहते हैं जो आपका वर्तमान में जो मनोविज्ञान की बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, खेलों का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है, आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैक्षिक मूल्यांकन है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी, और या फिर इसमें लचीलापन नहीं है, या फिर अति संकुचित है, या फिर इसमें व्यापकता नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है उसके संबंध में आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बताइएगा। सभी को आंसर करना है और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी आपके भाई बहन है जो कि जुड़ सके और क्लास का आनंद है जो कि ले सके। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह सर्वव्यापी है और तो यहाँ पर जो कि सार्वभौमिक भी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पर आप बताइएगा। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जा सकता है, या फिर मानव का अध्ययन किया जाता है, या फिर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, बिल्कुल जो भी यहाँ पर है, संसार के अन्य सभी प्राणी का अध्ययन भी यहाँ पर किया जाता है, मानव का अध्ययन भी किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन भी किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना है जो कि क्या है? मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, बताइएगा, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, या फिर बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, या फिर प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर बताइएगा।
बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, बिल्कुल ये उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल बहुत ही शाबाश मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, आपको बताना है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, या फिर शिक्षक बालकों के निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर बताएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1900 से इसकी उत्पत्ति है की मानी जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा यदि आपको आता है तो। चलिए, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो यहाँ पर आपको बताना है, बताइएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर बताऊँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीक भाषा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या फिर इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर ए बताया है बिल्कुल गलत है, बी बताया है बिल्कुल गलत है, सी बताया बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है जो कि एक अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए ताकि वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को है जो कि अधिक प्रभावशाली बना सकता है और बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझा। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताना है यहाँ पर क्या बताता है, बताइएगा। शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या फिर तथा नहीं, या फिर शिक्षा में के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, या फिर शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा के उद्देश्य संभावित है तथा नहीं, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की सहायता देता है या फिर बताता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? उत्तरदाता यहाँ पर प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता, तो यहाँ पर प्रश्नावली विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक या फिर मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? व्यक्ति विधि, इतिहास, विकासात्मक विधि, या फिर प्रयोगात्मक विधि, या फिर अंतर्दर्शन विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि की बात करें तो अंतर्दर्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है? वर्गीकरण, सारणीयन, या फिर आलेखी निरूपण, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंकड़ों का व्यवस्थापन की बात करें, जैसे भी कोई आंकड़े दिए हुए हैं तो उसको यहाँ पर वर्गीकरण,
सारणी या फिर आलेखीय रूप में, आपको उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है समस्यात्मक, मंदबुद्धि, पिछड़े हुए या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, करेक्ट आंसर आप बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।